जो ग्रोथ है इंडिया के अंदर लग्जरी सीनियर लिविंग की बहुत ज़्यादा हो रही है। जो लग्जरी सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके अंदर ना बहुत ध्यान से माइन्यूटली जा कर के वर्किंग की जाती है, क्योंकि सीनियर्स के साथ कभी भी कोई समझौता या कोई इस तरह की लुकुनापंती या कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी नहीं होती। एक सीनियर लिविंग को बनने में आपके हिसाब से कितना टाइम लगता है? देखिए कि अगर हम जनरली बात करें तो ये प्रोजेक्ट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपना पैसा अपने पे खर्च करने का तरीका यही है कि आपने सीनियर लिविंग में इन्वेस्ट किया और वहाँ रह भी रहे हैं और हर महीने जो आपको पैसा मिल रहा है उससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। नमस्कार। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में लग्जरी सीनियर लिविंग के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर जानना चाहते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र उत्तरेजा जी, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, सीनियर लिविंग के ऊपर एक्सपर्ट हैं और इस बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। राधे राधे जी। राधे राधे सर। और कैसे हैं सर? ऑल वेल। पहले तो सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत सारी क्वेरीज आई थी हमारे पास कि मैंने बताया था कि हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं, सीनियर लिविंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने कुछ प्रश्न, कुछ जानकारियाँ जानने के लिए हमें भेजा। तो हमने क्या किया कि लोगों से प्रश्न पूछे और कुछ लोगों ने प्रश्नों के लिए हमने मेल पे भी डाला था, तो लोगों ने हमें प्रश्न पूछे, उनमें से भी कुछ सवाल हमने लिए हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके अंदर सीनियर लिविंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। भाई मैं अभी सपोज 30-35 साल का युवक है कोई, और वो अभी नहीं बाय करना चाहता, इन्वेस्ट करना चाहता है वो उसके अंदर। अभी उसे ये भी नहीं पता कि वो कभी सीनियर लिविंग में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या होगा 25 साल 30 साल बाद, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसको देख रहा है। तो हम उसको किस नज़रिए से देख सकते हैं? आपका जो क्वेश्चन है लग्जरी सीनियर लिविंग को लेकर के, जी सर, जिसमें कि हमारे जो ग्रोथ है इंडिया के अंदर लग्जरी सीनियर लिविंग की बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए जहाँ पर ग्रोथ होती है वहीं पर आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है, अर्न करना चाहता है। सेम रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह से लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी अर्न करते हैं, तो कंपैरेटिवली अगर हम एक ट्रेडिशनल रियल एस्टेट की बात करें और एक लग्जरी सीनियर लिविंग की बात करें, तो ट्रेडिशनल जो रियल एस्टेट है उससे कहीं ज़्यादा, कम से कम 1.5 से 2 गुना ज़्यादा इनकम जो है लग्जरी सीनियर लिविंग में इन्वेस्ट करने में है। जी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे की जा सकती है? मतलब हम डायरेक्ट जाके प्रॉपर्टी खरीद लेंगे या बनती हुई प्रॉपर्टी के अंदर हम पैसा लगाएंगे, क्या उसके मेथड क्या है बेसिकली? देखिए, लग्जरी सीनियर लिविंग में इन्वेस्ट करना अगर कोई चाहता है तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन उनसे डिस्कशन करके ये पता लगे कि वो सिर्फ इन्वेस्टर बन करके उसको रहना चाहते हैं उसमें, मतलब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अर्न करना चाहते हैं। एक तो मॉडल ये हुआ। एक मॉडल ये हुआ कि मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अर्न कर रहा हूँ और बाद में आके रहूँगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक बनती हुई जहाँ लग्जरी सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद जब वो कंप्लीट हुआ तो एक उसको एग्जिट कर लिया उन्होंने। तो जिस तरह से एक बिल्डर डेवलपर की एक इनकम होती है कि वो इन्वेस्ट करता है और अर्न करता है, इसी तरह से इन्वेस्टर भी आ करके उसके अंदर इन्वेस्ट करता है और अर्न करता है। अब अर्निंग के जो मॉडल होते हैं, ये तरह तरह के अर्निंग के मॉडल हैं। एक ये मॉडल होता है कि आपने, यहाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं। अभी उनकी बात नहीं कर रहा, जो रहने की बात कर रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन में रहने की बात हो रही है उसकी नहीं हो रही है। अभी एक आम पब्लिक जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती थी, वो अगर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है तो कैसे हो सकता है, मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही, मेरा भी यही सवाल था कि जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी जो मतलब एक जैसे बोला ये जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके मकान खरीद रहे हैं, ऐसे ही वो सीनियर लिविंग के अंदर भी जो है इन्वेस्ट करके थोड़ा सा प्रॉफिट निकालें। जी जी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही अमाउंट लगाना है। आप अपने 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख से भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपको अर्निंग होती है। इसके कई मॉडल होते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए हमारे यहाँ या कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लगाए लग्जरी सीनियर लिविंग में, ठीक है,
तो लग्जरी सीनियर लिविंग में आपने 10 लाख लगाए तो आपको 10,000 रुपये महीना 10,000 रुपीज़ पर मंथ का आपको रिटर्न स्टार्ट हो सकता है। अच्छा। जब प्रोजेक्ट में से आप एग्ज़िट करना चाहें तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। जो रिटर्न आपने लिया है वो 12% का वो आपका हो जाता है। एक ये मॉडल हुआ। मॉडल नंबर 2 की बात करें तो मॉडल नंबर 2 में मान लीजिए कि वही 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आपके 5.5 साढ़े 5 साल में आपको एक डबल का ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है। कि 5 साढ़े 5 साल के अंदर वो बन करके तैयार हो गया, जहाँ आपने इन्वेस्ट किया था वो लोगों ने परचेज कर लिया, और बनने शुरू होने से पहले और बन के कंप्लीट होने में वो करीब करीब डबल अमाउंट हो जाता है। ठीक है। तो रियल एस्टेट के जो लोग काम करते हैं, जो लग्जरी सीनियर लिविंग में काम करते हैं, वो आपके 10 लाख के 20 लाख साढ़े 5 साल में वापस कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं उनके पास होती हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये हो गया। एक तीसरा ऑप्शन आपके पास और आता है कि आपको हर महीने भी कुछ मिलता रहे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 7,000 रुपये महीना मिलना शुरू हो गया। ठीक है। 7,000 रुपये मिलना शुरू हो गया और आपने साढ़े 5 साल में जो 10 लाख दिए थे उस 10 लाख के आपको 12 लाख रुपये मिल गए। अच्छा, आपका अमाउंट भी इंक्रीज हो गया, पर मंथ आपको अलग से मिला। आपको 2 लाख रुपए का अप्रिसिएशन भी आया और साथ साथ में 7,000 रुपये पर मंथ के आपके एक इनकम जनरेट हो गई। तो ये इन्वेस्टमेंट के 3 ऑप्शन रियल एस्टेट में जनरली अक्सर चला करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और मैं जानता हूँ कि जैसे अभी तो जब हम कोई नॉर्मल फ्लैट जाके बुक कराते हैं तो वो हमारे नाम पे कुछ वो पेपर दे देते हैं। जी। तो इस तरह की कुछ पेपर डीलिंग भी होगी उसके अंदर? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, जो भी एक जो लग्जरी सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके अंदर ना बहुत ध्यान से माइन्यूटली जा कर के वर्किंग की जाती है। क्योंकि सीनियर्स के साथ कभी भी कोई समझौता या कोई इस तरह की लुकुनापंती या कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी नहीं होती। ठीक है। क्योंकि जो भी डेवलपर लग्जरी सीनियर लिविंग में काम करता है तो उसको सारा का सारा होमवर्क बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना होता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बराबर होता है अगर इसको थोड़ा सा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं हो। तो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से उनको बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, जिसमें लैंड की ऑनरशिप होती है, उसके अप्रूवल्स होते हैं, कहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है, उस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में बनेगा उसकी एक डिटेल्स होती है, प्रोजेक्ट की वाइबिलिटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट कितने टाइम में कितना ग्रोथ करेगा उसका एक पूरा फ्लो चार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर के साथ शेयर की जाती हैं, उनको फिर प्लान समझा जाता है, फिर उसको उनको इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है। जी। एक चीज़ मेरे मन में आ रही है कि मिनिमम कितना टाइम रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? जैसे मैंने आज सपोज किसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है, जैसे आपने अभी 5.5 साल की बात कही। जी। कोई ये कहना चाहता है जैसे कि 5.5 साल की जगह वो 10 साल इन्वेस्ट कर दे या 11 साल इन्वेस्ट कर दे। जी। तो ऐसे आपके हिसाब से कितना ड्यूरेशन टाइम होना चाहिए कि हमें मिनिमम इतना पैसा इतने तक का हम रिटर्न करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा? बेनिफिट तो होगा ही होगा, लेकिन हमें ज़्यादा देखिए बिल्कुल फ्रूटफुल बेनिफिट किस में होगा? बिल्कुल। जैसे कि ना देखिए क्या होता है कि हमें किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जी, पूरा मेनू रख देते हैं हमारे आगे। ठीक है। तो हमें क्या पसंद है हम उसको वो बताते हैं। ठीक है। कि हमें ये पसंद है और आप इसका ऑर्डर दिया और वो चीज़ आ गई। वो अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से उन्होंने रेस्टोरेंट में जा कर के ऑर्डर दिया। सेम यहाँ पर भी जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपकी एक पर्सनल नीड्स होती हैं। नीड्स क्या होती हैं कि मैं एग्जिट होना चाहता हूँ 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में। मान लीजिए कि आपका बच्चा पैदा हुआ, आप चाहते हैं कि बिटिया हुई है, इसकी शादी के समय में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, राइट? आपका प्लान क्या हुआ? आपका प्लान बना 18 से 20 साल का, 22 साल का, 25 साल तक का बन गया। ठीक है। उस प्लान में आपने क्या गया? आपने कहा कि मेरे को जितनी इनकम आ रही है उसमें से हर महीने थोड़ा थोड़ा निकाल करके मैं डिपॉजिट करूँगा। तो जितना डिपॉजिट आपका वहाँ पर जा करके बढ़ता गया उस हिसाब से इनकम बढ़ गई, और 20-22 साल बाद आपको एक हैंडसम अमाउंट आपको मिला, तो आपने बिटिया की शादी कर दी। तो यहाँ क्या था मोटिव आपका? आपकी बिटिया हुई थी, आपने उसकी मैरिज में उस समय हर्डल्स नहीं आए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आपने आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी और हैंडसम अमाउंट बन गया और उसको उस समय मिल गया। अब दूसरे ऑप्शन की बात हो सकती है, आपके पास स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है, बिटिया की शादी करनी है लेकिन अभी समय है। दूसरा एग्जाम्पल, समय कितना है? 8-10 साल का है।
अब 8-10 साल बैंक में पड़ा हुआ पैसा तो कुछ ज़्यादा दे नहीं रहा, तो इसको क्या किया जाए? तो आपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया 5 साल के लिए, 5.5 साल के लिए, 6 साल के लिए, आपके पास पैसा डबल होकर के वापस आ गया, फिर आपने उसको जो इस पर्पज़ से रखा था वो यूज़ कर लिया। ठीक। एक और जो सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है बहुत ही अच्छा, और लोग उसमें जाना चाहते हैं कि जब आप रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम आनी तो बंद हो गई। आपको रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिला या जो बिजनेस करते थे उस समय जो पैसा था, जो आपके पैसा था, वो तो पैसा एक आपके पास है, बट अब आपके पास नया आने का सोर्स नहीं है और आपको सर्वाइवल करना है पूरी लाइफ। तो आप क्या करते हैं, उस पैसे को लग्जरी सीनियर लिविंग में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। उससे हर महीने की जो रूटीन आती है, उससे आपका मेडिकल, आपकी जो नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, और आपको जो स्पेसिफिक महीने का खर्चा है वो आपको वहाँ से मिलता रहता है। उसके अलावा जो और भी बचता है वो अपने बैंक में सेविंग कर लेते हैं। तो एक साथ दिया हुआ पैसा हर महीने जो आपको रिटर्न के रूप में मिलता है, वो ऐसे भी प्लान्स होते हैं कि जब तक आपकी लाइफ है तब तक आप यहाँ पर आके रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग उसके जिम्मेवार हैं। और बचा हुआ पैसा जो होता है वो नॉमिनीज के पास भी चला जाता है। और ऐसा भी होता है कि आपके पास जो पैसा दिया गया है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस पैसे में से आपके ऊपर यूटिलाइज किया जा सकता है। मान लीजिए आप हॉस्पिटलाइज हो गए, ठीक है, आपको डॉक्टर पे गए और मतलब हॉस्पिटलाइज हो गए, वहाँ पर ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, उसकी एक हैंडसम कॉस्ट आ रही है, तो आपने जो उनको पैसा दे रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए, उस इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकल के आपकी ट्रीटमेंट में होता है, आप ठीक होकर के वापस आ जाते हो। जहाँ आप 5 करोड़ के मालिक थे, आप 5 की जगह 4.5 के रह गए, आप स्वस्थ हो गए, आप वापस आ गए, लेकिन अभी भी आपको 4.5 करोड़ रुपये का रिटर्न जो है हर महीने फिर आ रहा है। तो इस तरह से एक आप ये मानिए कि जिस तरह से बैंक के अंदर जाते हैं, आप डिपॉजिट कराते हैं, तरह तरह की स्कीम आपको मिलती हैं, सेम लग्जरी सीनियर लिविंग के अंदर जाते हैं, आप डिपॉजिट कराते हैं, तरह तरह की स्कीम आपको मिलती हैं जिसको आप अवेल करते हैं। ये भी उतना ही सुरक्षित है जितना कि आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा होता है, क्योंकि उधर भी डॉक्यूमेंटेशंस है, यहाँ भी डॉक्यूमेंटेशंस ही है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, और उसकी अपनी एक बैकग्राउंड है जिसके बेसिस पे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर। जी, एक सीनियर लिविंग को बनने में आपके हिसाब से कितना टाइम लगता है? फिर मैं इन्वेस्टमेंट भी आऊँगा इसके अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट का प्लान छुपा है। जी जी जी, मतलब जैसे आज कोई किसी ने अपना प्लॉट लिया है, कोई जगह ली, बनाने में, उसे डेवलप करने में कितना टाइम लगता होगा? जी जी, आपके हिसाब से? देखिए कि अगर हम जनरली बात करें तो ये प्रोजेक्ट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल मान लेते हैं कि 500 फ्लैटों का एक प्रोजेक्ट है। जी जी, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हाई राइज आ रही है और हाई राइज में करीब जो है 300 फ्लैट बनने हैं, लग्जरी सीनियर लिविंग के बनने हैं। तो जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और जब डिलीवर करते हैं, कि नॉर्मल प्रोसेस में कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर नहीं आती है तो नॉर्मली 3 से 3.5 साल में बन करके तैयार हो जाता है, पोजीशन हो जाता है। हम 4 साल मान लेते हैं। 4 साल मान सकते हैं, और कहीं तो 4.5 साल भी कह सकते हैं, 5 साल ले लेते हैं। हाँ, इससे ऊपर नहीं होता। नॉर्मली 3.5 साल में बिल्डिंग बन के रेडी हो जाती है और 4 साल के अंदर लोग उसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं, हाई राइज के अंदर। हाई राइज जो आप ये मानिए कि अप टू 30 तक की बिल्डिंग्स है, ठीक, ग्राउंड प्लस 30 तक की। मैं एग्री करता हूँ जी। लेकिन मेरे मन में जो यहाँ से जो मैं सवाल ये आता है कि सपोज मैंने किसी फ्लैट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया सीनियर लिविंग में, 5 साल में तो कंप्लीट हो जाएगा जी, तो कितना अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस होते हैं? मैंने आपको वही बताया कि करीब 5 साल के अंदर, 5.5 साल के अंदर डबल हो जाता है पैसा आपका। डबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, लैंड कॉस्ट बढ़ी। पहले एक रॉ लैंड थी, रॉ डिज़ाइन था, प्रोजेक्ट बन के एक सक्सेसफुल हुआ और उसका इन्फ्लेशन जो था वो आपको मिला। और एक जो लोग लग्जरी सीनियर लिविंग में जाना चाहते हैं और पसंद करना चाहते हैं ना, वो इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं कि मैं जाऊं, पैसे दूं और रहूं। ऐसे वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे वाले लोग जो ज़्यादा होते हैं वो कीमत नहीं देखते कि इस समय कीमत ज़्यादा क्या मिल रही है, क्योंकि ज़्यादा तो होगी, क्योंकि जिसने पहले लिया, जिसने आप लिया तो उसमें ज़्यादा हुई। लेकिन वो ज़्यादा जब दे रहे हैं तो जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था, इसलिए उसको डबल तक का अमाउंट तकरीबन मिल जाता है। मतलब ये प्रॉफिटेबल काम है। अगर हम नहीं भी रहना चाहते, खाली इन्वेस्ट भी करते हैं, तो हम 5-6 साल के अंदर मान के चलते हैं, सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर हम लोग अपने पैसे को, एक अमाउंट को डबल कर देंगे। तो ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा, मेरे मन के अंदर एक बात और आई है कि जैसे फ्रिक्शन सेल्स होती है, जी, क्या इसके माध्यम से भी कुछ खरीदा जा सकता है? जी, ऐसी कोई स्कीम चल रही है अभी क्या, जिसके अंदर हम सीनियर लिविंग में इसके माध्यम से भी कुछ परचेज कर सकें? आपका जो मैं पहले बताना चाहूँगा कि फ्रैक्शनल सेल्स जो आपने बोली वो क्या होती है।
उसके बाद फिर मैं बताना चाहूँगा कि वो फ्रैक्शनल सेल्स में लग्जरी सीनियर लिविंग कैसे हो सकता है। देखिए, फ्रैक्शनल सेल्स ही होती है कि आजकल महंगाई का दौर है और हर यूनिट की कॉस्ट करोड़ों रुपए पहुंच गई है। अगर आज मैं सोचता हूं कि मैं करोड़ों रुपए की चीज़ ले लूं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, मेरे पास कुछ अमाउंट होता है, मैं चाहता हूं कि मैं इन्वेस्ट कर दूं। तो मल्टीपल लोग उस फ्लैट के अंदर जो है डिपॉजिट कर रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं और 10 लोग जुड़ गए, 20 लोग जुड़ करके अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल सेल्स। कि फ्रैक्शनली छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों ने प्रॉपर्टी को परचेज किया और वो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट हो गए। जब हमने उसको रेंट पे दिया, ठीक है, उसका जो रेंट आया वो प्रपोर्शनली सबको मिलता रहा। उसके अलावा जब कभी भी वो उसको बेचना चाहेंगे तो जिस कॉस्ट पे लिया होता उससे कई गुना कॉस्ट बढ़कर मिलेगी, उसकी अर्निंग हो गई। यहाँ क्या था कि ना तो आपके पास करोड़ों रुपए थे, ना आप इन्वेस्ट कर रहे थे, बैंक में पैसा पड़ा हुआ था। जब फ्रैक्शनल सेल्स आई तो कई लोगों ने मिल करके ले लिया, कई लोगों ने मिल के ले लिया तो इन्वेस्ट भी मिल के हुआ, क्लब हुआ तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ी, एक ने लिया और ने लिया तो उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ साथ उनको एक चीज़ मिली, चीज़ का रेंटल भी आया और जब सेल किया तो ग्रोथ भी मिली। अदरवाइज़ वो छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, ना ले पाते, ना प्रॉपर्टी में एंटर कर पाते, तो ऐसे उनको जो है फ्रैक्शनल सेल्स में बेनिफिट मिला। मैं अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखूं तो जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट काफ़ी मेट्रो सिटीज़ के बाहर भी चल रहे हैं जी, कुछ वृंदावन में चल रहे हैं, कुछ गुड़गांव के बाहर आउटस्कर्ट में चल रहे हैं। तो जो रहने के लिए लोग जो चूज़ करते हैं वो ज़्यादातर धार्मिक जगह करते हैं। सीनियर लिविंग की बात कर रहा हूँ मैं, लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा धर्म के आसपास रहेंगे, सीनियर लिविंग। जी 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 जी। तो क्या किसी मेट्रो सिटी में कोई सीनियर लिविंग बन रहा है और कोई इस तरह स्पिरिचुअल प्लेस में सीनियर लिविंग बन रहा है, तो दोनों के सेल में और इन्वेस्टमेंट पे बहुत फ़र्क आता है क्या? देखिए, मैं बताता हूँ क्या है। जो लग्जरी सीनियर लिविंग है ना, इसका एरिया से इतना मैटर नहीं करता। अच्छा। जितना इस बात से मैटर करता है कि ये सर्विसेज कौन सी और क्या मिल रही है। अच्छा। क्योंकि सीनियर लिविंग में जो लोग आ रहे हैं सर्विसिंग के लिए आ रहे हैं, सबसे पहली बात है। दूसरी बात, वहाँ पर उन्होंने एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट किया हुआ है और किस तरह की कम्युनिटी आ रही है। मान लीजिए मैं अयोध्या की बात करूँ, अगर अयोध्या में अगर आप कोई लग्जरी सीनियर लिविंग बन रहा है, अगर वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पूरी थीम जो सुबह से लेकर शाम की होगी राम बेस्ड होगी, ठीक है। नेचुरल जगह वही है। सेम ऐसे अगर आप वृंदावन में आ रहे हैं तो वृंदावन में पूरी थीम जो कृष्ण बेस्ड होगी। जो इतने भी कृष्ण भक्त हैं वो वृंदावन की तरफ आना चाहेंगे, वो अपना वृद्ध जो अवस्था होती है वो स्पिरिचुअल एरिया में बिताना चाहते हैं, वो वहाँ पर आके रहना चाहते हैं, वो आखिरी सांस अपनी वही स्पिरिचुअल एरिया में लेना चाहते हैं, इसलिए वो वृंदावन आते हैं और वृंदावन में वास करते हैं। और वास में उन्हें कृष्ण की, जो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो वहाँ पर जो रहते हैं और इस सारी सर्विसेज मिलती हैं, उस सर्विसेज के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, ना कि सिर्फ एक ज़मीन के लिए या सिर्फ वृंदावन के लिए या उन चीज़ों के लिए। सबसे पहले मैटर करती हैं सर्विसिंग, जो सर्विसेज उसको मिल रही हैं, और दूसरा मैटर करती हैं किस कॉस्ट पे मिल रही हैं। तीसरा ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो एरिया के अंदर जो थीम्स होती हैं वो उसी बेस्ड होती हैं जिस एरिया के अंदर वो रहा जाता है। जी जी। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें खाली कंपनी का बैकग्राउंड देखना है कि क्या किस तरह की कंपनी है, पहले कोई प्रोजेक्ट किया है या पहला प्रोजेक्ट कर रही है, किस तरह की सर्विसेज हैं, ये सब देखने के बाद ही हम इसमें इन्वेस्ट करें। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं आज की डेट में सीनियर लिविंग के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनके लिए यही टिप है कि मतलब वो पहले उसका बैकग्राउंड देखें, खाली लोकेशन या एरिया के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट ना करें और उसे एक हम सर्विसेज बेस पे भी पूरा ध्यान दें कि हाँ भाई ये आया है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, इसलिए हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा सर, मेरे मन में एक और बात आई है कि जैसे मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए होगा इन्वेस्ट करने के लिए? ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। जी जी। अब जैसे किसी के पास 10 लाख रुपए नहीं जी, सपोज 5 ही लाख रुपए हैं, जी जी जी, तो क्या वो इन्वेस्ट कर पाएगा? देखिए, मैंने वही बताया कि हर तरह की स्कीम्स होती हैं, हर तरह के ऑफर्स होते हैं। उन ऑफर में जिसका जैसा बजट होता है उसको उसी हिसाब से उनको बताया जाता है। अगर उसमें आज 5 लाख रुपए हैं तो उनको हो सकता है 10 और आ जाएँ, हो सकता है 20 हो जाए। तो वो जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना ही प्रोपोर्शनली उनको इनकम मिलती है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इनकम आएगी। इसी थीम के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट आती है
और जिस पे जितना बजट होता है, जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उतना करते हैं। जी सर मेरे मन में एक बात है कि जैसे किसी ने इन्वेस्ट किया किसी सीनियर लिविंग के अंदर, अभी तो एज ए इन्वेस्टर उसने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो तो चल रहा है और उसका भी कोई प्लान भी नहीं है उसे बेचने का, उसका टेन्योर भी पूरा हो गया, लेकिन वो रखे अपने, तो क्या उसको कोई बेनिफिट मिलेगा क्या उस प्रॉपर्टी से? जी 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 क्या उसको अलग से कोई बेनिफिट मिलेगा कि भाई इन्वेस्टर तो है ही है, अभी रहने भी नहीं आया, लेकिन उसको इन्वेस्ट प्रॉफिट मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन उसको बेनिफिट क्या मिलेगा? क्या कुछ सर्विसेज उसे भी मिलेंगी? जी एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे ऑफर्स ऐसे होते हैं, जैसे लग्जरी सीनियर लिविंग रिजॉर्ट्स बन रहे हैं जी, ठीक है, वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स आ सकते हैं, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो तो डायरेक्टली आ सकते हैं, अगर बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पेरेंट्स आ सकते हैं। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर जो आपको रिटर्न कमिटमेंट होता है वो तो आपको मिल ही रहा होता है, इसके साथ साथ आपको कुछ स्टे फ्री मिलते हैं, कुछ वेलनेस फ्री मिलती है, कुछ फिजियोथेरेपीज मिलती हैं, उसके अलावा कुछ टूर्स मिलते हैं, कुछ डेज़ आपको मिलते हैं कि एक महीने या एक साल में इतने डेज़ के लिए आप रिजॉर्ट में आके या तो मिनिमम कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप आके रह सकते हैं। तो आप उसका एक इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उसके एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं, आप वहाँ पर जुड़ चुके हैं और उस जुड़ने के जो बेनिफिट हैं वो आपको मिल रहे हैं कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको रिटर्न तो मिल ही रहा है, साथ साथ वहाँ पर आपको स्टे भी मिल रहे हैं जहाँ आप आकर के रह सकते हैं और सारी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है या मतलब जब इन्वेस्ट तो उसने किया वो अपने नाम से किया, वो फैमिली को भी ला सकता है, इस तरह की भी कोई सर्विसेज है या इंडिविजुअली मिलेगा उसको? नहीं ऐसा नहीं, इंडिविजुअली पूरी फैमिली के लिए एक मेंबरशिप कार्ड मिलेगा उसको। अच्छा, और मेंबरशिप कार्ड में उनके जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो आकर के वहाँ पर रह सकते हैं। अच्छा, सीनियर सिटीजन या उनके रेफरेंस में भी आके रह सकते हैं, ये ऑल डिपेंड करता है कि मेंबरशिप किस तरह की ली गई है। किस तरह की ली गई है। जी जी सर ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, जो कि इन्वेस्टर सोचता हमने तो पैसा दिया बस खेल खत्म, जी जी अब तो जब बेचेंगे तब कुछ निकलेगा। जी 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 सर मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रही है कि सीनियर लिविंग में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है, कब करना चाहिए जी आदमी को उसके अंदर इन्वेस्ट? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट का सही समय क्या होता है, कैसे जज किया जाता है? जहाँ पर भी हम पैसा लगा रहे हैं वहाँ पैसा जो लगा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अभी जो है 70,000 यूनिट्स की डिमांड है मार्केट में, जो 2030 तक पूरी करनी है। जो आज प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तब तो 2030 तक तो जाके कंप्लीट होंगे, है ना? तो इसका मतलब ये सबसे बेस्ट टाइम है। आज आप इन्वेस्ट कीजिए, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी डिमांड है उसकी आगे चल करके उसके अप्रिसिएशन भी उस हिसाब से आएगा, उसकी सारी चीज़ें आएंगी। हमेशा कोई भी अगर आप शेयर्स भी देखते हैं तो जिस चीज़ की डिमांड होती है उधर जा करके आप इन्वेस्ट करते हैं कि शेयर्स बढ़ते हैं। सेम रियल स्टेट में भी लग्जरी सीनियर लिविंग की डिमांड है, आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इस समय, तो सबसे अच्छा बेस्ट टाइम है ये। और ट्रेडिशनल जो सेल्स होती है उसमें तो डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन इसमें कभी भी नहीं होता। ये सबको मालूम है कि लग्जरी सीनियर लिविंग हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी जी सर मेरे मन में एक बात है, आपने जो जवाब दिया मेरे को बताया इसके बारे में बहुत अच्छा दिया, लेकिन अगर कोई अभी जैसे जस्ट अभी रिटायर हुए, आजकल तो करोड़ों रुपये मिल जा रहे हैं रिटायरमेंट में, सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग रिटायर हो रहे हैं, 2-2, 3-3 करोड़ रुपये तो उनको फंड्स मिल जा रहे हैं, तो अब उस पैसे का क्या करें, क्या करना चाहिए उसे? क्या उसे सीनियर लिविंग में इन्वेस्ट करना चाहिए उस पैसे को? देखिए सबसे पहले तो यह है कि उसकी अपनी मेहनत का पैसा है जो गवर्नमेंट फ़िलहाल वापस कर रही है। उसने इतनी मेहनत करी ज़िंदगी भर गवर्नमेंट के लिए और वो डिज़र्व किया, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको इतने करोड़ रुपए दिया जाए। जब उसका अपना पैसा है तो उसके अपने ही काम आना चाहिए, अपने ही लिए है वो, ताकि आज मैं रिटायर हो गया हूँ, आने वाले टाइम की मेरी इनकम बंद हो गई है, तो इस पैसे का सही यूटिलाइज़ करूँ ताकि ज़िंदगी भर मेरे को इनकम आती रहे। तो वो लग्जरी सीनियर लिविंग में आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हर महीने का उन्हें जो रिटर्न आएगा वहीं वो रहेंगे भी सही, और जो रिटर्न आएगा उससे उनका पर मंथ की जो कॉस्ट है वो भी निकलती रहेगी, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो अदर फैसिलिटी है, चाहे उनको कहीं घूमने जाना है, कहीं भी अपने पर खर्च करना है। तो अपना पैसा अपने पे खर्च करने का तरीका यही है कि आपने सीनियर लिविंग में इन्वेस्ट किया और वहाँ रह भी रहे हैं, और हर महीने जो आपको पैसा मिल रहा है उससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो वो बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का। और मतलब इन्वेस्ट भी करते हैं उसमें जाकर रह भी ले जी, दोनों काम इकट्ठे हो, दोनों काम एक साथ हो गए। जब तक वो अलाइव रहेंगे तब तक वो वहाँ पर उनको सारी फैसिलिटी मिलती रहेंगी, और जब वो भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो उनके जो नॉमिनीज हैं उनको पैसा वो मिल जाता है। हाँ मतलब उनको भी बेनिफिट हो जाएगा, वो भी मतलब वो पैसा उनको रिटर्न हो जाएगा। जी। सुरेंद्र सर आपने बहुत हमें इस बारे में जानकारी दी इन्वेस्टमेंट को लेके।
आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने देखने वालों के लिए भी ये बताना चाहूँगा कि अगर इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है मन के अंदर, कोई सवाल है या कुछ जो पूछना चाहते हैं, तो हमें मेल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। मेल आईडी और कॉल नंबर दोनों हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हम सुरेंद्र सर से बात करके आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। सुरेंद्र सर, आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे सर।